लास्ट क्लास में हमने एड अकाउंट बना के देखा था। हमने बनाया था पर्सनल एड अकाउंट, देन हमने एड अकाउंट बनाया था थ्रू बिजनेस मैनेजर, और देन हमने सीखा था कैसे आप फेसबुक पेज बना सकते हो। ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने टाइप के फेसबुक एड्स होते हैं और वो सारे एड्स क्यों जरूरी होते हैं। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बिजनेस मैनेजर में हूँ। आपको सिंपल जाना है business.facebook.com, फिर आप आ जाओगे अपने बिजनेस मैनेजर में। हियर आई एम। ठीक है जी। यहाँ पे ऐड अकाउंट आ रहा है, नीचे पेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने ऐड अकाउंट को क्लिक किया। अब यहाँ पे देख सकते हो आप ऐड अकाउंट आ चुका है ना। अब यहाँ पे मैं अगर क्रिएट करूँ, ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये पूरा डैशबोर्ड काम क्या करता है, इसका हम ओवरव्यू लेंगे। बट इस वीडियो में हम देखते हैं कि कितने टाइप की फेसबुक एड्स होती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट इज क्रिएट करना एड। मैंने जैसे इसको क्रिएट किया, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया, और क्रिएट कैंपेन, कंप्लीट कैंपेन्स, क्रिएट कैंपेन शेल्स। सो हम कर लेते हैं क्रिएट कंप्लीट कैंपेन्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फेसबुक ने जितनी भी फेसबुक एड्स हैं उसको तीन कैटेगरीज में बांटा हुआ है। पहला अवेयरनेस, दूसरा कंसिडरेशन, तीसरा कन्वर्जन। ठीक है। ये तीन स्टेजेस में फेसबुक ने एड्स को बांटा हुआ है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। अब एक चीज आप ध्यान दो, पहले आप समझो कि फेसबुक एड्स काम कैसे करते हैं। अब सपोज करो आप किसी मिठाई की दुकान पे गए और आपने वहां से रसगुल्ला मांगा, तो अब वो दुकानदार आपको क्या देगा? क्या आपको वो गुलाब जामुन दे देगा या क्या आपको बर्फी देगा? नहीं, आपने रसगुल्ला मांगा है, सफेद रसगुल्ला सपोज, तो वो सफेद रसगुल्ला ही देगा आपको, और कोई दूसरी मिठाई नहीं देगा। राइट। सिमिलरली जब भी आप फेसबुक पे ऐड बनाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस ऐड के थ्रू आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपका गोल क्या है। अगर आपको अपना गोल क्लियर नहीं है, देन होगा क्या कि आप गलत फेसबुक ऐड सेलेक्ट कर लोगे, और जब आप गलत फेसबुक ऐड ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लोगे तो आपका रिजल्ट भी क्या होगा? गलत। ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ये जो भी ऑब्जेक्टिव है फेसबुक के, ये करते क्या है अल्टीमेटली, और कैसे आपको इन्हें सेलेक्ट करना है अपने गोल के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है ब्रांड अवेयरनेस। मतलब आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका ब्रांड पहुंचे, जस्ट पहुंचे, लोग बस आपकी फोटो देखें। ठीक है। तो आप कौन सी एड यूज करोगे? ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? रीच। अगेन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी एड पहुंचे, तो आप क्या यूज करोगे? रीच। अब अवेयरनेस और रीच में फर्क क्या है कि जब आप रीच एड बनाते हो तो इसमें आप ये कैपिंग लगा सकते हो कि भैया एक बंदे को मेरी एड एक हफ्ते में 5 बार ही दिखनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं दिखनी चाहिए, और ये काम करना ब्रांड अवेयरनेस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं हम, कंसिडरेशन में हम आते हैं, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव आता है ट्रैफिक। ठीक है। ट्रैफिक मतलब आप अपनी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोग लाना चाहते हो। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग लाना चाहते हो तो आप सेलेक्ट करोगे ट्रैफिक। अगला है एंगेजमेंट। ठीक है। एंगेजमेंट इज आप क्या चाहते हो? ज्यादा से ज्यादा पेज लाइक्स, या आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा पोस्ट पे एंगेजमेंट, पोस्ट लाइक आए, पोस्ट शेयर आए, पोस्ट कमेंट आए। राइट। या फिर आप ज्यादा से ज्यादा चाहते हो इवेंट रिस्पॉन्सेस। सपोज करो आपने फेसबुक पे इवेंट बनाए हैं और आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोग उन इवेंट्स को रिस्पॉन्ड करें, तो आप सेलेक्ट करोगे एंगेजमेंट। ठीक है। अगली चीज है ऐप इंस्टॉल। ठीक है। ऐप इंस्टॉल इज, सपोज करो आपका कोई मोबाइल ऐप है और आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करें, तो आप यूज करोगे ऐप इंस्टॉल्स। ठीक है। वीडियो व्यूज, वीडियो व्यूज इज, सपोज आपने फेसबुक पे कोई वीडियो डाली है और आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस वीडियो को देखें, तो आप सेलेक्ट करोगे वीडियो व्यूज। देन लीड जनरेशन, आपका कोई बिजनेस है और आप ज्यादा से ज्यादा क्या चाहते हो? लीड जनरेट करना। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लीड चाहते हो आप बिजनेस के लिए, देन आप सेलेक्ट करोगे लीड जनरेशन। अगला है मैसेजेस। सपोज करो आप चाहते हो कि लोग आपके बिजनेस को मैसेज करें, आपको मैसेज करें, आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करो, तो आप सेलेक्ट करोगे मैसेजेस। देन आता है कन्वर्जन।
कन्वर्जन इज आप ज्यादा से ज्यादा लीड्स चाहते हो या ज्यादा से ज्यादा सेल्स चाहते हो तो आप क्या सेलेक्ट करोगे, कन्वर्जन। अगली चीज है कैटेलॉग सेल। सपोज करो आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास 25-30 प्रोडक्ट है, कैटेलॉग है प्रोडक्ट्स का और आप उनको प्रमोट करना चाहते हो, देन आप सेलेक्ट करोगे कैटेलॉग सेल्स। नेक्स्ट है स्टोर ट्रैफिक, कि आपका कोई स्टोर है और आप उस पे जाकर उस पे क्या करना चाहते हो, ट्रैफिक लाना चाहते हो ऑफलाइन स्टोर पे, तो आप सेलेक्ट करोगे स्टोर ट्रैफिक। अब देखो, अब सवाल ये उठता है कि आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना चाहिए। सपोज करो कि आपका गोल है ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन, बट आपने सेलेक्ट कर लिया ट्रैफिक, राइट। अब आप जब ट्रैफिक सेलेक्ट करोगे तो फेसबुक कैसे लोगों को ऐड दिखाएगा, जो आपकी ऐड पे क्लिक करें। बट आपका गोल क्या है, क्या आप चाहते हो कि लोग बस ऐड पे क्लिक करें या फिर लोग कन्वर्ट हों। आप चाहते हो कि लोग कन्वर्ट हों, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, कन्वर्जन। ठीक है, आपको सेलेक्ट करना है कन्वर्जन। अब सपोज करो आप चाहते हो एंगेजमेंट, कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पोस्ट के साथ एंगेज करें, ये आपका गोल है। और अगर आपने सेलेक्ट क्या कर लिया, ट्रैफिक, तो बताओ क्या एंगेजमेंट आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने गोल क्या किया है, गलत सेलेक्ट किया है। सपोज करो आप अगेन किसी होटल में गए, आपने ऑर्डर किया पिज्जा, है ना, तो अब आप एक्सपेक्ट क्या करोगे कि पिज्जा ही आए कि बर्गर आ जाएगा। आपने पिज्जा ऑर्डर किया है तो पिज्जा ही आएगा, है ना। सेम चीज अगर आप एंगेजमेंट सेलेक्ट करोगे तो एंगेजमेंट आएगी, कन्वर्जन नहीं आएगा। अगर आप ऐप इंस्टॉल सेलेक्ट करोगे तो ऐप इंस्टॉल्स आएंगी, कन्वर्जन नहीं आएगा। अगर आप वीडियो व्यू सेलेक्ट करोगे तो वीडियो व्यूज आएंगे, ट्रैफिक नहीं आएगा या कन्वर्जन नहीं आएगा। ठीक है जी। तो मेक श्योर कि जब भी आप अपने गोल सेलेक्ट कर रहे हो तो आप एकदम क्लियर हो। अब देखो, सपोज करो आपने ब्लॉग लिखा, आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोग आके आपका ब्लॉग पढ़ें, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे, ट्रैफिक। सपोज करो आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसे बेचना चाहते हो, तो आप क्या सेलेक्ट करोगे, कन्वर्जन। सपोज करो आपने कोई पोस्ट लिखा, आप उसको उस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एंगेजमेंट। सपोज करो आपने कोई वीडियो डाली, आप उस पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज चाहते हो, तो आप लोगे वीडियो व्यूज। ठीक है, तो आप अपना गोल देखो, देन ऑब्जेक्टिव देखो, और उस हिसाब से अपने गोल के हिसाब से ऑब्जेक्टिव को अलाइन करो। अगर गलत गोल के साथ गलत ऑब्जेक्टिव अलाइन करोगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो गोल और ऑब्जेक्टिव एक साथ अलाइन करने चाहिए। अगर अलाइनमेंट नहीं होगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अब आप देखोगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्हें चाहिए कन्वर्जन बट वो रन करेंगे ट्रैफिक, है ना, तो कन्वर्जन कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जो गोल सेलेक्ट कर रहे हो वो आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जो है, आपका जो फेसबुक ऑब्जेक्टिव है, उसके साथ अलाइन कर रहा हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई और आप आज अब देखो जाके कि आप कितने स्टेजेस में, आपके क्या क्या गोल है, आपका स्टेप गोल नंबर 1 क्या है, उसके हिसाब से क्या ऑब्जेक्टिव, उसके हिसाब से कौन सा एड आपको चूज करना चाहिए, नेक्स्ट लेवल का गोल क्या है और उसके हिसाब से कौन सा आपको एड ऑब्जेक्टिव चूज करना चाहिए। ठीक है जी, सो आप ये काम करिएगा। अगेन थैंक यू सो मच।